वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। राजू के घर राजू की मासी आई हुई थी और मम्मा ने उनके लिए फ्रेश फ्रूट्स काटे हुए थे। तभी वहाँ पे राजू आ जाता है। मम्मा, वाह, बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं। क्या मैं खा लूँ इनको? यम्मी, मैं तो खा ले रहा हूँ। राजू ने ना तो अपनी मासी को नमस्ते किया और ना ही फ्रूट्स खाने से पहले हैंड वॉश किए। वो सिर्फ खाने के लिए बैठ गया। अरे राजू बेटा, देखो मासी आए हैं तुम्हारी, नमस्ते करो, पैर छुओ इनके। ये तो गलत बात है। और तुमने हैंड वॉश भी तो नहीं किए। नहीं मम्मा, मैं तो खाऊंगा, मैं नहीं करूंगा नमस्ते, मैं नहीं करूंगा नमस्ते। राजू अपनी मम्मा की हमेशा बात टालता था और फ्रूट्स खाने के बाद वहां से चला जाता है। जल्दी में होगा लगता है, कोई बात नहीं। अरे दीदी, ये तो गलत बात है। आपने राजू को मैनर्स नहीं सिखाए क्या? दीदी प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन राजू को बड़ों का आदर करना जरूर सिखाना चाहिए। आप तो मेरी बड़ी दीदी हो, इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप राजू को ये सारे संस्कार दें। हाँ दीदी, सारे संस्कार जरूर दें। मम्मा भी बेचारी उदास होकर रसोई घर की तरफ चली जाती है और मन ही मन बहुत दुखी होती है। क्या करूं इस राजू का? इसकी तो समझ ही नहीं आती है कोई बात, इसे कितना भी मैनर्स सिखा लूं। राजू, राजू, जल्दी आओ। कुछ देर आवाज लगाने के बाद राजू रसोई घर में आ जाता है। राजू बेटा, ये गलत बात है। आज मासी आई थी, तुमने ना तो उन्हें नमस्ते किया और ना ही अच्छे बच्चों की तरह बिहेव किया। ये बहुत गंदी बात होती है। मैंने तुम्हें समझाया है ना, हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं नानी के घर चली जाऊंगी तुमको यहाँ छोड़कर। मम्मा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं अच्छा लगता नमस्ते करना। और मम्मा, मुझे तो भूख लगी थी, इसलिए मैंने तो फ्रूट्स खा लिए। तो क्या हो गया मम्मा? क्या भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा नहीं? आप हमेशा ऐसे करती हो। आप गंदी मम्मा हो, मैं बात नहीं करूंगा। राजू हमेशा ऐसे ही करता था। 2 दिनों के बाद मम्मा मासी एग्जीबिशन जाती हैं। मम्मा, मैं झूला झूल के आता हूँ, आप और मासी जब तक मेले में घूम लो, ठीक है ना? खूब मजा करूँगा। नहीं बेटा, ऐसी गलती मत करना। तुम मेले में खो सकते हो, अभी तुम छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तब अकेले जाना। मम्मा बाय। राजू ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। बेचारी मम्मा, अरे राजू, बेचारी मम्मा तो बस देखती ही रह जाती है। मासी को भी बहुत गुस्सा आया था। दीदी, ये तो गलत बात है। राजू आपकी कोई भी बात नहीं सुनता। ये राजू को क्या हो गया है? राजू पहले तो बहुत अच्छा था। मम्मा बहुत दुखी होती है। हाँ, मैं क्या करूं? मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता ये राजू, इसे कैसे सुधारूं? मम्मा और मौसी मेला घूमने के बाद घर के लिए चलने लगते हैं। अरे रात हो गई, ये राजू पता नहीं इस मेले में कहाँ निकल गया, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तभी पांसी बोलती है, आ जाएगा दीदी, आ जाएगा, आप परेशान मत हो। मासी मम्मा को समझाते हुए कहती हैं कि राजू बस आता ही होगा। अब तो पानी सर के ऊपर जा रहा था। मम्मा को बहुत गुस्सा आ गया था। राजू कुछ ही देर में मम्मा के पास आ जाता है। मम्मा को इतना गुस्सा आया कि राजू को कुछ बोल ही नहीं पाई। बस मम्मा का मन कर रहा था राजू को एक चांटा मार दूं। राजू क्या कह रहा था, क्या सुन रहा था? मम्मा उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी, बस गुस्से से उसको देखी जा रही थी। और घर पे आ जाते हैं सब लोग। राजू बोलता है, मम्मा क्या हुआ? आप मेले में मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी? मैं कितना सारा मजा करके आया था। मम्मा राजू की तरफ देखती भी नहीं है और मासी से बात करती हैं। बहनों,
कल दिन में हम मार्केट चलेंगे शॉपिंग और परसों नानी के घर चलेंगे। मैं यहाँ पे बहुत बोर हो चुकी हूँ। वैसे भी कोई मेरी यहाँ पे बात नहीं मानता है, वैसे भी कोई प्यार भी नहीं करता मुझे यहाँ पे, तो मैं तुम्हारे साथ ही चल दूंगी। यहाँ तो मेरी कोई केयर नहीं करने वाला। हाँ दीदी चलना आप, और हाँ आपको कभी आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। दोनों मासियाँ मम्मा को बोल देती हैं और मम्मा भी उनकी बात मान के चली जाती है। राजू दोपहर में अकेला बैठा सोच रहा था कि मेरी ही सारी गलती है। मम्मा मुझे माफ कर दो, मेरा आज मन नहीं लग रहा। आप शॉपिंग करने गई हो, कल नानी के घर चली जाओगी। आई एम सॉरी मम्मा, मुझे माफ कर देना। राजू बहुत दुखी था और रो रहा था। मम्मा शॉपिंग करने जो गई थी मासी के घर, क्योंकि अब वो नानी के घर जो जाने वाली थी। 3 घंटे ही हुए थे कि राजू का मन ही नहीं लग रहा था मम्मा के बिना। राजू सोच रहा था मैं मम्मा के बिना कैसे रहूंगा, और अपनी गलतियों पे पछतावा हो रहा था। मम्मा कहाँ चली गई थी आप? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे माफ कर दो ना मम्मा। राजू मम्मा के गले मिलके रोने लगता है और माफी मांगता है मम्मा से। मम्मा सॉरी प्लीज, मुझे माफ कर दो ना, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। मम्मा और मासी मन ही मन बड़ा खुश हो रहे थे क्योंकि उनका प्लान काम कर गया था। मम्मा कहीं नहीं जाने वाली थी राजू को छोड़ के, बस उसको पनिशमेंट देना चाहती थी। और वो समझ गई थी कि राजू को अपने किए पे पछतावा है। राजू अब सुधरने की कोशिश करेगा। ठीक है राजू, तुम रोना बंद करो, मैं नहीं चाहूंगी तुम्हें छोड़कर। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ, एक मौका और देती हूँ। तुम हमेशा बड़ों का सम्मान करना, और हाँ कभी भी किसी के साथ मिसबिहेव करने की गलती भी मत करना, वरना याद है ना मैं क्या करूँगी। बेटा हमेशा माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। सुबह जल्दी उठती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, तुम्हारा सारा काम करती हूँ, और तो और पापा भी तुम्हारे एक फोन करने पर ही सारा कुछ सामान लेकर आते हैं घर पे, चाहे वो चॉकलेट्स हो, आइसक्रीम्स हो। तुम जो भी बोलते हो पापा सारी जिद पूरी करते हैं, लेकिन उसके बदले में हम क्या चाहते हैं तुमसे? एक अच्छे बच्चे बनो, तुम हमेशा अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। अब समझे? थैंक यू मम्मा, आप दुनिया की बेस्ट मम्मा हो। आज के बाद मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा। लव यू मम्मा। बच्चों हमेशा एक बात याद रखना, मम्मी पापा को कभी भी हमें परेशान या दुखी नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने माँ बाप की सारे बच्चों को बात माननी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। बाय बाय।